चलिए सर आ जाए, डेफिनेशंस पे आते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते जाऊंगा वो आप लोगों ने इंशाल्लाह देखते जानी है, करते जाने हैं। लेकिन सर फिर वही बात, स्मार्ट स्टडी, मेरा हमेशा कोशिश होती है कि स्मार्ट स्टडी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता रहूं, पर स्मार्ट से हर डेफिनेशन याद नहीं करनी, हर डेफिनेशन उस तरीके से नहीं पढ़नी। जो चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, गहराई में जानी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताते जाऊंगा। तो आ जाएं, क्या कह रहा है सर ये हमसे, टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी। डेफिनेशन, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स क्या होती है हमें पता है कि सर, जिसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। सही है सर, इसकी गहराई में हमें नहीं जाना, बस इतनी बात ही ना कभी पूछता है। लिमिटेड बाई गारंटी, अब इसको पढ़ते हैं। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी मींस अ कंपनी हैव द एबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाई द मेमोरेंडम, सही है, टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स रिस्पेक्टिवली, एज द मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं भाई हमसे, thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of a being wound up। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे और मे नॉट हैव, सर जो एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है उसके पास शेयर कैपिटल हो सकता है। सर अगर गारंटी लिमिटेड है फिर शेयर कैपिटल रखने की क्या जरूरत है, मस्ती वैसे ही रखा हुआ। मैंने बताया था पाकिस्तान के अंदर दो कंपनी भी लिमिटेड बाय गारंटी है, कौन कौन सी, जो मुझे पता है, PSX पाकिस्तान और दूसरी जो है वो है पिफ्फा। पिफ्फा वालों का पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ था, उन्होंने जब बनाई तो क्या बना ली, लिमिटेड बाई, यार तुम बनाते सेक्शन 42 के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट, नहीं उन्होंने क्या बना ली, लिमिटेड बाई गारंटी। यहां तक हम क्लियर हैं। फिर क्या कह रहा है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी एज मेंशन्ड इन मेंबर। ठीक है सर, the liability of members of the company limited by guarantee having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in addition to the unpaid amount on shares। अब सर ये लाइन जो है ना, टीचर्स की जो किताब है ना डिफरेंट, जैसे उसमें नहीं लिखी हुई होती कि सर अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी उसका शेयर कैपिटल भी है ना, तो अब मेंबर्स की दो लायबिलिटी होंगी, एक तो वो अमाउंट जो उन्होंने गारंटी में किया हुआ है, और अगर कोई शेयर्स के ऊपर भी अनपेड अमाउंट है, वो दोनों। सही है सर, तो अगर लिमिटेड बाय गारंटी चाहो तो कहीं लिख लो, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल टू लायबिलिटीज, पहली होगी अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट, और दूसरी क्या होगी, प्लस गारंटी अमाउंट। ठीक है जी, तो याद रखें सर, अनपेड अमाउंट और गारंटी अमाउंट होगी उनकी लायबिलिटी। अब आ जाए सर, ये पाकिस्तान में नहीं बनती, अनलिमिटेड कंपनी क्यों नहीं बनती सर ये पाकिस्तान में, जरूरत है भाई, मुझे बता कंपनी लोग क्यों बनाते हैं, सारे बेनिफिट एक तरफ और लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट एक तरफ, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में नहीं बनती। इसका क्या कह रहा है, अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन दी लायबिलिटी। दिस इज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ अ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज नॉट इन प्रैक्टिस। अनलिमिटेड कंपनीज आर फेयरली रेयर बट आर समटाइम्स यूज्ड बाय अ पार्टनरशिप स्टाइल ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया था पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर जो सीए फर्म्स हैं, कभी देखिएगा जो इंडिया के अंदर पीडब्ल्यूसी ना, वो होगा पीडब्ल्यूसी एलएलसी ओ यूएलसी, पीडब्ल्यूसी अनलिमिटेड। अगर वो अपना एलएलसी भी लगते हैं लेकिन उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सही है, तो इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फर्म जो है सीए फर्म्स, पाकिस्तान में आईकेएफ का बाई लॉस कहता है कि सीए फर्म कंपनी बना ही नहीं सकती, सीए फर्म पार्टनरशिप पे रहेगी। लेकिन इंडिया के अंदर उनका लॉ ऐसा नहीं कहता, बट वो कहता है कि अगर आपको कंपनी बनानी भी है तो क्या होगी, अनलिमिटेड। सही है, अब आ जाए। फिर हमने कह दिया सर सिंगल मेंबर कंपनी हमें पता है कि जिसका एक ही मेंबर होगा, सही है,
वही मेंबर जो है वो क्या होगा, डायरेक्टर। सही है। प्राइवेट कंपनी का हमें पता है रिस्ट्रिक्शंस क्या है, 3 बातें। सर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट कंपनी की। बॉडी कॉर्पोरेट रटे के लिए, ये सिनेरियो बेस के लिए रिस्ट्रिक्ट करेगा राइट टू ट्रांसफर, नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं होंगे और प्रोहिबिट्स करेगा। ऐसा ही है सर। फिर वही बात जो हमने यहां पर पढ़ी थी ज्वाइंट ऑनर की, provided that 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of the definition be treated as a, सही है। मतलब प्राइवेट कंपनी यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो कि अदर देन पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन। फिर कह रहा है सच लिस्टेड कंपनी क्या होती है सर, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी जो सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन and they are traded as per regulation of the stock. Securities are tradable financial instruments used to raise, it includes equity and, सर याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ शेयर्स नहीं होते। यहां पर हमने कहा शेयर्स के अलावा आपके पास डिबेंचर्स भी लिस्टेड हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है मेरा बच्चा। शेयर्स के अलावा डिबेंचर भी लिस्टेड हो सकते हैं। बढ़े आगे, एक मिनट रुक जाए, इसका थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हुआ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे मैं बता दिया लिस्टेड कंपनी के बारे में, बोला जो लिस्टेड कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और अन्य अदर कंपनी। सही है। एंग्रो फर्टिलाइजर के बारे में से हमें एग्जांपल दे दी। सही है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू जर्नल, hence their shares are not traded. A public company however is entitled to make an offer to the general public as and when it thinks fit, unlike private companies which are forbidden to। अब सुनना मेरी बात, एक पब्लिक कंपनी है, सुनना, अनलिस्टेड है। अब आप बताएंगे हाँ या ना। सर वो अखबार में इश्तिहार देती है कि हम अपने शेयर इशू करना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब करें। वो अखबार में इश्तिहार देती है कि हम अपने शेयर इशू करना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब करें। सर क्या दे सकती है वो इश्तिहार? नहीं। पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, हाँ या ना? अनलिस्टेड, हम अपने शेयर इशू करना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब करें हमारे पास आकर, कर सकती है सर। सर देखिए पब्लिक लिस्टेड कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे, लेकिन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अखबार में इश्तिहार दे सकती है हम अपने शेयर इशू करना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी में आए, स्टडी करें और शेयर्स खरीदे, सब्सक्राइब करें। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होंगे उसके। मैंने एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का शेयर लिया, सपोज करें बशीर कंपनी, बशीर लिमिटेड, देखिए प्राइवेट नहीं, बशीर लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड है, मैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकता हूं। सही है। लेकिन जो है मैं आप में से किसी को चाहे, ये शख्स मेरे पास आया, इसने कहा सर मुझे आपके शेयर्स चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने लिया था 20 रुपए का, अभी कंपनी ने इतना ग्रो कर लिया, मुझे 50 रुपए दे दे, ये हो सकता है। लिस्टेड कंपनी में फर्क क्या है? लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स मांग सकती है, पैसे मांग सकती है, ये स्टॉक एक्सचेंज के अलावा मांग सकती है। सही है सर। तो जो स्टॉक एक्सचेंज का फर्क है मेन, आ जाए, अब आ जाता है यहाँ पे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब ये भी आपको जो मैंने वो दिया है समरी, उसके अंदर नहीं है, इसकी डेफिनेशन लिख लें कि पब्लिक सेक्टर कंपनी की आपको पढ़नी है, उसमें से पढ़नी है, रट्टा नहीं मारनी है, इसको समझना है। सही है सर। इसकी डेफिनेशन बहुत, अब जगह सर पेपर में वैसे भी डेफिनेशंस बहुत कम आती है, जो मैंने आपको बता दिया ना इस चैप्टर में से बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आ रही होती है। क्या कह रहा है? पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस अ कंपनी वेदर पब्लिक और which is directly or indirectly controlled, beneficially owned or not less than 50 नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लो, 51 है, याद रखना ये 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज और वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी। सर गवर्नमेंट समझ में आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है बताता हूं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, FBR एक स्टैट्यूटरी जो गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के लिए बनाया। क्या आईकेएफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ या ना? नहीं सर, आईकेएफ इसमें फॉल क्यों नहीं करता? क्योंकि सर आईकेएफ आम पब्लिक के लिए नहीं है, खास आप लोग खास हैं, आप लोगों के लिए बना है। सही है सर। आम पब्लिक के लिए, स्टेट बैंक सबके लिए, FBR
सबके लिए है। सही है सर। तो इसने कहा जिसके अंदर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, कोर्ट्स भी कह सकते हैं अगर हम सुप्रीम कोर्ट से। एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की एजेंसी कौन सी, आई सही। फिर तो हमने कहा हर कंपनी बन जाएगी पब्लिक सेक्टर। सही है। अगर तो क्या होता है सर ये एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। सर पाकिस्तान में इतना एजेंसी का ये अलग कॉन्सेप्ट दुनिया भर में होते हैं। तो दुनिया भर में, हमारे मुल्क में क्या एक ही मुल्क के 4 सूबा में तोड़ दिया ना। अब भारत में अगर आप जाएंगे, पड़ोसी मुल्क है हमारा भारत जो है सर, उसके अंदर इतनी स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट कहती है फेडरल गवर्नमेंट कहाँ हम कंट्रोल करें। उन्हें सर वो बना देगा स्ट्रक्चर के भाई ये हमारी एजेंसी है, ये 4 स्टेट्स के अंदर ये चीज़ें देखेगी, ये 5 स्टेट्स के अंदर एग्रीकल्चर की प्राइस देखेगी, उसको हम क्या कहते हैं, एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये कह रहा है एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट or a statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of the and includes a public sector association not for profit। अब सुनिएगा सर, सिंपल अल्फाज में कह रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन होती है सर, जिसके अंदर गवर्नमेंट खुद ही उसकी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी कंट्रोल करे। और आपको पता है कंट्रोल कब आता है, यहां पर वैसे 50% से ज्यादा पे आता है, पर कितनी है 51% पे आता है, और पावर टू मेजॉरिटी इन बीओडी है ना। अब सर याद रखें इसके ऊपर केस स्टडी बना सकते हैं, और बच्चा क्या भंड मारेगा, पेपर में दे देगा गवर्नमेंट के 50.5% शेयर्स है। अब आप बताएं कि क्या वो बन गई पब्लिक सेक्टर कंपनी। मुझे बताएं के इलेक्ट्रिक के पब्लिक सेक्टर कंपनी है, के इलेक्ट्रिक क्यों सर, के इलेक्ट्रिक के शेयर्स किसके पास हैं, अबराज ग्रुप के पास है, और बाकी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर, सही है, अबराज ग्रुप के पास मेजर है। और आते हैं पीआईए, पीआई क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यस। ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी क्या पब्लिक सेक्टर है, यस सर। ओजीडीसी के शेयर या तो आम पब्लिक के पास है, और मेजॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। सही है सर। के इलेक्ट्रिक नहीं है। वापडा क्या पब्लिक सेक्टर है, यस सर, वापडा भी क्या है, पब्लिक सेक्टर है। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, पक्की बात है। अब आ जाए इसके अंदर एनपीओ भी आ जाएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, सही, जिसके अंदर ये हो, प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन ऑन द बोर्ड ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशन में बाय एनी और ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब इसको जरा सुने क्या मतलब है सर। अगर एसईसीपी सही है, किसी भी कंपनी के बोर्ड के ऊपर अपना डायरेक्टर बिठाता है तो वो कंपनी पब्लिक सेक्टर नहीं बन जाती। पब्लिक सेक्टर के लिए जरूरी है कि यही दो, गवर्नमेंट, उसकी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी के कंट्रोल होना चाहिए। सही है। केस स्टडी के लिए लिख लें, केस स्टडी में पूछ सकता है, और ये इतना पूछा भी नहीं, केस स्टडी डेफिनेशन नहीं आएगी। अब आ जाए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड, पाड़ को नाम सुना होगा आपने, है ना सर। अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एमिरेट्स ऑफ Abu Dhabi was incorporated as a public limited company in 1974. The government of Pakistan holds 60% of the shareholding, while 40% of the shares are held by Emirates of Abu Dhabi. PADCO is a XYZ is a public company registered under Companies Act and also listed on. The government has no direct or indirect investment in this company. XYZ is a public company but not a public sector. Holding company पढ़ चुके थे। Holding company means a company which is another's if but only if that other company is subsidiary। देखिए कितनी खूबसूरत डेफिनेशन है। पेपर में अगर पूछते व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, आपको ये नहीं लिखनी है। क्या लिखनी है, होल्डिंग कंपनी वो होगी जिसका अगली कंपनी में कंट्रोल होगा और वोटिंग सिक्योरिटी जिसके पास 50% ये से ज्यादा होंगी। ठीक है सर,
पेपर में ये करना है। यहां तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है? 1 मिनट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, 1:45 तक, ठीक है? चलें, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए सर, फिर क्या कह रहा है? अब इधर आ जाते हैं, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। However, such class or classes of holding companies shall not have layers of beyond such numbers as may be specified. सर इसका मतलब क्या है? इसको जरा एक दफा पढ़े और तुक्का लगाएं। बताएं जी। यस सर, अब आए, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल के लिए वन नोट खोलते हैं। ये आपके सिलेबस में इनफैक्ट जो है FAR 2 में भी नहीं है। सही है सर, FAR 2 में भी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में है। अल्लाह अकबर, क्यों कर रहे हैं भाई हमारे साथ ऐसा? चलें सर, इधर देखें, हमने कहा एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। सर यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड जो है ना, उसकी अगर मैं ग्रुप को आपको समझाऊं तो यूनिलीवर पाकिस्तान के अंदर एक आती है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, UPFL। फिर इसके अंदर एक आती है फतेह अली केमिकल, जो यूनिलीवर के लिए सर्फ एक्सेल बनाती है। सही है, ये भी इसकी क्या है? सब्सिडरी। फिर यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स के अंदर एक और इसकी सब्सिडरी का नाम है रफान मेज लिमिटेड, ठीक है? और सर इसकी भी एक और सब्सिडरी है। हाँ, तो तभी तो सब्सिडरी है यूनिलीवर पाकिस्तान की। इसकी एक और UFS, यूनिलीवर फूड सॉल्यूशंस। क्या है सर UFS? एक चीज़ आपने नोट की होगी कभी जिंदगी में, फूड पर तो सबने कहीं ना कहीं जिंदगी में यूज़ किया है, या कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं सर, उसका एक साशे मिलता है कनौर का, मिलता है, कभी इम्तियाज में जाए नजर आता है वो साशे, छोटा वाला? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सर क्यों? सर ये कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में, यूनिलीवर भी इसको फॉलो करता है। बोलता है देखो यार, आम आदमी को बेचेंगे यूनिलीवर पाकिस्तान फूड से या यूनिलीवर से, लेकिन रेस्टोरेंट्स को, इसको कहते हैं हॉरी का बिजनेस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, इनको जो बेचेंगे वो किससे बेचेंगे? फूड सॉल्यूशन से। दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग। वजह क्या है? सर प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती दे। आम आदमी में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी चाहिए, फूड सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बड़ी, आपको पता है यूनिलीवर मायोनीज उन्होंने अभी जो है ना अपना हेलमेंस के नाम से मार्केट में फेंका है। यूनिलीवर मायोनीज पिछले 25 सालों से बना रहा है, लेकिन आपको मुझे नहीं देता था। किसको देता था? होरेका को। होरेका मतलब फूड सॉल्यूशन, इनके थ्रू देता था। सही है सर, तो याद रखें ये फूड, दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना जो कि फूड बिजनेस में, वो आम आदमी के लिए बनाती हैं फूड, क्योंकि सर दोनों के मार्केट बहुत अलग है। रेस्टोरेंट बाय करते हैं बल्क में, सही है। अभी डिपिट वाले, डिपिट केचप्स का नाम सुना होगा आपने ना। अब डिपिट वाले जो हैं, आपको पता है KFC मैकडॉनल्ड्स के अंदर अब ये केचप इन्होंने डाल दी अपनी, सही है। तो जो डिपिट वाले हैं ये एक अलग मॉडल के तहत चल रहे हैं, सही है ना। तो डिपिट ने भी अपना फूड सॉल्यूशन बिजनेस अलग रखा है और आम आदमी का बिजनेस अलग रखा है। तो ये होता है इसीलिए कि भाई जो होटल होती है ना वो क्वांटिटी लेती है, उसके प्राइसेस बड़े कम होते हैं। मतलब जो केचप अगर आपको 1 किलो वाली पड़ रही है 300 रुपये की, होटल को शायद 1 किलो की यूनिलीवर दे रहा होगा 200 की, लेकिन होटल को कहता होगा जो तेरी पैकेजिंग आएगी ना
वो कम से कम 40 kg की आएगी। सही है सर। तो आ जाएं, अब यूनिलीवर का एक ग्रुप है। अभी जो लेयर्स की बात करें ना, देखो ये लेयर्स होती हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड पहली लेयर, इससे रफान मेड्स और यूनिलीवर फूड सॉल्यूशन दूसरी लेयर, हो सकता है इससे कोई तीसरी भी निकल जाए, XYZ लिमिटेड, तो ये कौन सी हो जाएगी? तीसरी लेयर। तो इसने कहा यार जब मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं कि इसकी जो लेयर्स होंगी वो बता देगा एक लिमिट तक लेयर है। शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड, मतलब तुम्हारी जो 3 लेयर्स है ना, 3 लेयर्स तक तुम्हारी सब्सिडरी है। कितने लेयर्स तक तुम्हारी सब्सिडरी कहलाएगी? 3 लेयर्स तक तुम्हारी सब्सिडरी है। हो सकता है इसे XYZ की एक और सब्सिडी बन जाए ABC। अब हमने कहा सर ये चौथी लेयर बन रही है। देखो ये हो गई पहली लेयर, सही है। हमने कहा ये हो गई दूसरी लेयर, ये हुई तीसरी लेयर, और ये कौन सी लेयर बन रही है? मतलब चौथी लेयर शायद मैं कह दूं, अगर SCCP चाहे तो पावर रखिए। हम चाहें तो हम कहते हैं इसको तुम अपनी सब्सिडरी, सिर्फ कहने की पावर है, हो सकता है इसको भी बना दें। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आते हैं सर, इससे कुछ एक्सप्लेन भी किया। For the purpose of the above meaning of subsidiary company, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company, even if the control referred to in sub A, clause sub A और sub B is of another subsidiary company। वही बात ये कहना चाह रहा है भाई, यूनिलीवर पाकिस्तान, ये रफान मेस जो है ये भी यूनिलीवर की सब्सिडरी कहलाएगी। हालांकि देखा जाए तो यूनिलीवर के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा। कौन कर रहा है भाई? पोता जो है ना, दादा की बात तो वो भी मानेगा। दादा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेगा, कैसे करवाएगा? बाप के थ्रू, अपने बेटे के थ्रू, है ना। लेकिन पोता क्या होता है सर? बाउंड होता है ना। दादा ने कह दिया बेटा ये नहीं होगा तो नहीं होगा, तुम्हें लड़की पसंद आ गई, दादा ने कहा नहीं, घर में नहीं आएगी, सही है। और अब्बा को कह दिया अगर ये घर में आई तो तू भी जायदाद से फारिग। अब्बा ने कहा अब तो हो ही नहीं सकता है कि घर में आइए, सही है। तो आ जाए, The composition of a board shall be deemed to be controlled by another company if that other company by the exercise of power exercisable by it at discretion can appoint or remove majority all और वही बात बोला। बोर्ड के ऊपर कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि आपके पास पावर होगी टू रिमूव मेजॉरिटी। फिर कह रहा है एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी का मतलब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट भी यहाँ पे शामिल है। लेयर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस सब्सिडरी और सब्सिडरीज। अब आते हैं, छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं। हिल लिमिटेड ओन्स 40% वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टोन लिमिटेड ओनली बट हैज द पावर टू अपॉइंट और इलेक्ट द majority of directors due to a contractual arrangement with other shareholders. Hill Limited is holding company of Stone Limited. सही है सर। Now if Stone Limited is a holding company of Stylish, देखो इसने कहा सबसे पहले हमारे पास आ गई हिल, हिल के बाद कौन आ गई? स्टोन, और स्टोन के बाद कौन आ गई? सही है, voting then being the holding company of Stone Limited, the Hill Limited shall also be considered as Stylish Stone। सही है सर, क्लियर है सर। तो हमने इससे मैं बता दिया। अब आ जाए सर, होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है? बड़ी सिंपल, तुम लोग तो अकाउंटिंग बता सकते हो। क्या होती है होली ओन्ड सब्सिडरी भाई? 100% शेयर्स किसके पास हो? पेरेंट के पास हो। सही है सर, 100% शेयर्स किसके पास हो? एक ही पर, कोई NCI नहीं हो। हम पढ़ेंगे कंसेप्ट में NCI होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पढ़ेंगे, नहीं हो। अब सर आ जाएंगे पास्ट पेपर के सवाल शुरू हो यहाँ से। सर जब प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा ना तो हम समझ जाना है किसका सवाल है, पास्ट पेपर का। क्या पूछ रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। अब तुम्हें पता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है ना सर। डेफिनेशन याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर है ना चैप्टर 1 में इसको। अब आ जाए, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। पास पेपर का क्वेश्चन कर लें इसके साथ। हम जब पास पेपर के अलग से क्वेश्चंस पाएंगे ना, आप देखेंगे 80% क्वेश्चन इसमें कवर होंगे बुक में, सिर्फ 20% हमें करने होंगे। आज सेक्रेटरी हम 2012 से करेंगे सारे ऑनवर्स पास पेपर्स, लेकिन उसमें से आप देखेंगे 16-17 तक के सारे कवर्ड है इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट। आज सेक्रेटरी हैज रिसेंटली ज्वाइंड, शी इन्फॉर्म्ड द CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided by the
कंपनीज एक्ट, द डेटा शी शेयर्ड विद द CEO, कॉर्पोरेट मेंबर्स। भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर हो सकती है। 14 इंडिविजुअल्स, 34, टोटल कितने हो गए? 48। ज्वाइंट शेयर होल्डर कितने? 4। क्या कह रहा है? 3 मिलियन शेयर्स हेल्ड बाई 4 मेंबर ज्वाइंटली अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट सजेस्ट द कोर्ट ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। क्या है सर इसका जवाब? क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? क्या जवाब है? 52। उसने कहा प्राइवेट कंपनी है, 52 मेंबर होने हैं भाई, क्या करेंगे हम? हाँ तो वो कितने काउंट होंगे? एक काउंट होगा, ऐसा ही है? पक्की बात है? यस सर। टोटल हम क्या कहेंगे? अब आप देखो, इसने ये नहीं बताया कि बताओ सही है या गलत है। पास पेपर में उसने क्या किया? सजेस्ट दी, क्या करोगे? क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? हमने कहा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कंपनी की वायलेंस नहीं किया, कंपनी ने कोई भी जो है कंडीशन नॉन कंप्लायंस नहीं की, वायलेट नहीं की। अब सर देखें, यहीं से हम क्लास में सीखेंगे ड्राफ्टिंग कैसे होती है। 5 मिनट दे रहा हूं, छोटा सा सवाल है, सब ड्राफ्ट करेंगे। अब आपको पता है आंसर क्या है, और ये सवाल मेरे ख्याल में था 4 नंबर का। अब आपको 4 नंबर के हिसाब से करनी है। सिर्फ फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। देखिए 4 नंबर के हिसाब से ड्राफ्टिंग करनी है, इतनी मुख्तसर ना हो कि मजा ना आए, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि पेपर में टाइम आउट हो। चलिए सर, गुड। आधी क्लास ने बस एक छोटी सी गलती की। गलती तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये 4 नंबर का था तो उन्होंने 3 नंबर तक का सोल्यूशन किया। और ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग भी बेटा दे सकते थे लिख करके इस पे चैट पे। और क्या गलती की उन्होंने? सिर्फ चलो उन्होंने ये नहीं बताया कि प्राइवेट कंपनी की एक कंडीशन होती है कि 50 मेंबर्स होने चाहिए। उन्होंने ये तो कह दिया ज्वाइंट एक माने जाएंगे, लेकिन ये भी बताएं कि प्राइवेट कंपनी की वन ऑफ द कंडीशन इज के 50 मेंबर्स होते हैं। ये मेन देखिए, सबसे पहले कभी भी जाए ना, लॉ को बता दें लॉ क्या है, फिर बता दें कि उस लॉ के अंदर ये एक्सेप्शन है और उसके हिसाब से ये हो रहा है, ठीक है? या अगर लॉ है कि नॉन कंप्लायंस है तो बता दें नॉन कंप्लायंस है। बिल्कुल ठीक किया। 4 में से 3 2.5 नंबर वाला सवाल सीधे, जिन्होंने बस उनको 1 नंबर काट लेगा जी। नहीं, 50 से कम हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 50। अब ये आईकेप का आंसर है, पढ़ते हैं। अच्छा, आईकेप जैसे तुम्हें गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है ना, ये लिखने की कि जो है सेक्रेटरी ने अभी ज्वाइन किया है, ये सब बातें। उसको बोलता है यार वो अक्षय कुमार, उसके दिमाग में आता है कि हाँ मालूम है, सही है। उसको सवाल रिपीट ना करें, उसको आंसर बताएं। हम आए क्या कह रहा है? द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट। सही है। अब जिसने जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है, तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बस सही है, सही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज for private company is 50। ये कह रहा है along with other condition limits the number of members to 50। देखो ये भी पहले लॉ डिफाइन कर रहा है। In computing this number, those who are in the employment of the company could not be counted। अब ये यहाँ पर लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं है, पेपर में इसके पास टाइम बहुत फारिग था तो इसने किया। सजेस्टेड आंसर है ना सर ये तो। फिर कह रहा है मोर ओवर वेयर 2 और मोर, ये बात लिखने की जरूरत थी। Persons held 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this treated as a single member। आपने भी जो लिखा है बिल्कुल ठीक है अपने अल्फाज में। Therefore, in the given scenario, the total number of shareholders turn out to be 49 rather than the total number of shareholders is thus not exceeding the limit as fixed by the companies, hence no action is needed। यहां तक मैं क्लियर हूं? पक्की बात है। फिर कह रहा है Kagan Limited holds 60% shares out of total paid up capital of another public company, Naran Silk Limited। NSL owns 40% shares of Thandayani Ice Creams Limited। NSL has also entered into an agreement with TIL to appoint 4 out of the 7 directors on the board of TIL। Explain the relationship with each other under Companies Act। बताएं जी।
अब ये आपको बताने, देखें KGL जो है 60% ओन करता है किसमें, NSL में, है ना, और ये TIL के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है ना। अब आप मुझे बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए 60% और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, क्या ये आपस में सब्सिडरी है, ईच अदर। हमने कहा कागान जो है वो सब्सिडरी है, उसकी सब्सिडरी कौन है, नारान, और इसी तरीके से ठंडियानी किसकी सब्सिडरी है, तो इसी तरीके से कागान जो है ठंडियानी की अभी होल्डिंग कंपनी होगी, सही है। तो देखेंगे इसका कि अपने आंसर कैसे दिए, कागान रेशम लिमिटेड। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पास पेपर के क्वेश्चन है, सही है। एग्जाम्पल मतलब क्या है, पास पेपर का नहीं, आई के अपने बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए। कागान रेशम लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ SKRL holds more than of NSL. NSL is all the holding company of Thandiyani, as NSL can appoint more than director of TIL and hence control the composition of the board. फिर कह रहा है, so as per the definition of the KRL is also the holding company of TIL indirectly. क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? अब आ जाए, Masters Limited has made equity investment in, ये भी पास पेपर, in the light of Companies Act state under what circumstances ML may classify earlier as subsidiary. सर सब्सिडरी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं एक तरह से, क्या पूछ रहा है, AL may classify considered as subsidiary, ML controls composition of the board of, composition shall be deemed to be controlled by if it can appoint or remove all or majority of the, or ML exercise or controls more than one half of its voting either by itself or together with one or more of its। क्लियर है सर, हम यहाँ तक पक्की बात है। तो सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इसको जो है आगे लेकर जाएंगे और इसके मजीद पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस होगी। तो क्या कोशिश करें स्टडी टेक्स्ट हार्ड फॉर्म में सब ले लें, काम आएगी, इसमें MCQs भी हैं बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़।